Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this video, we are going to discuss the principle of conservation of angular momentum. इस principle के according, अगर system के ऊपर कोई external torque नहीं लगती, then in that case the angular momentum of the system, of the rotating system or revolving system is conserved. We know that torque is equal to the rate of change of angular momentum. Now, if the external torque is zero, सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही है, इसका मतलब dl अपॉन dt भी जीरो होगा और we can write that L is equal to constant with time. In terms of moment of inertia and angular velocity, we can write angular momentum is equal to I into omega, it's constant. Hence, total angular momentum of a system remains constant until an external torque acts on the system. जब तक सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगती तब तक उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं. Since we know I omega is equal to constant if no external torque is acting on the system, इसका मतलब पहले का एंगुलर मोमेंटम और बाद का एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा. Since angular momentum is conserved, let's have a look at this animation. यहाँ पर हमारे पास दो masses हैं. They are coming closer to each other. और इस केस में velocity बढ़ जाती है and they go away from each other. Velocity, angular velocity कम हो जाती है. First case में जब दोनों के बीच में distance ज़्यादा है, in this case moment of inertia is more. तो इसका मतलब its angular velocity will be less. Now, जब मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, जब दोनों मासेस पास पास हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है. नाउ सिंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2. नाउ अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी. इसका मतलब इट्स एंगुलर, जिस स्पीड पर ये रोटेट कर रहा है वो स्पीड बढ़ जाएगी. And you can clearly see that in this animation. अभी दूर दूर हैं तो velocity कम है angular velocity, जैसे ही वो पास आते हैं इनकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है. इसका एक application based example हम अपने planetary system से ही ले सकते हैं. When a planet moves closer to the sun, then the moment of inertia of the system decreases, hence omega increases. It is very much like this image. Animation की तरह ही है. जब हमारा प्लैनेट सन के पास आ जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओमेगा की वैल्यू, जिस वेलोसिटी पे वो एंगुलर वेलोसिटी पे हमारा प्लैनेट रोटेट कर रहा है, वो इंक्रीज हो जाती है. इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है. यहाँ पर एक पर्सन है जो एक टर्न टेबल पे खड़ा है और वो रोटेट कर रहा है. उसके हाथ में वेट्स हैं. नाउ जैसे ही उसने अपने हाथ बाहर की तरफ स्ट्रेच कर लिए, उसकी वेलोसिटी, जो घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है, वो उसकी कम हो जाती है क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है. अगेन अगर उसने पुल बैक कर लिए अपने हैंड्स, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस बिकॉज इन दिस पोजीशन हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस. तो यहाँ पर इमेज में मैंने शो कर रखा है. अगर यहाँ पे फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो एंगुलर वेलोसिटी कम थी. अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. इन ऑर्डर टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. So I hope this principle is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.